जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन मॉनिटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था श्रृंखला की तीसरी कड़ी जो कि मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक पर है प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिनके लिंक आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे। प्रस्तुत वीडियो में मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक पर 130 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस टॉपिक पर शेष बचे प्रश्नों की एक वीडियो मैं शीघ्र ही और लेकर आऊँगा, जिससे मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक पर सभी परीक्षाओं के लिए आपकी पूर्ण तैयारी हो सके। जिन प्रश्नों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, उन परीक्षाओं का नाम और वर्ष उस प्रश्न के साथ मेंशन कर दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएँ, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास निर्बाध रूप से पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेविड रिकार्डो। नेक्स्ट है, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रा के प्रचलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो कहलाती है गर्म मुद्रा। नेक्स्ट है, हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। नेक्स्ट है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। नेक्स्ट है, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। नेक्स्ट है, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। नेक्स्ट है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। नेक्स्ट है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं सुलभ मुद्रा। नेक्स्ट है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। नेक्स्ट है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की। नेक्स्ट है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। नेक्स्ट है, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट है, सही कथन है या है? नंबर 1, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। नंबर 2, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। नंबर 3, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। नंबर 4, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4, यानी तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। नेक्स्ट है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। नेक्स्ट है, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। ए, मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। बी, भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक सूचकांक के आधार पर की जाती है। सी, मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। डी, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। तो इसका राइट आंसर है मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति। नेक्स्ट है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्त का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह कौन वर्ग है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देनदार। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन ए, बचत का बजट। बी, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि। सी, सरकारी व्यय में कटौती। डी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ब्याज दर में कमी। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है
थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1। नेक्स्ट है किस संघटक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M3। नेक्स्ट है मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? डाकखानों की मांग जमा। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रापूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन की स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? ए रुपये का अवमूल्यन, बी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सी रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, बी आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सी रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। नेक्स्ट है काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, बी अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, सी उपर्युक्त में से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त में से दोनों। नेक्स्ट है अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। नेक्स्ट है मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है ए निर्यात व्यापार का प्रसार, बी आयात व्यापार का संकुचन, सी आयात स्थानापत्य का प्रसार, डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। नेक्स्ट है भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वह था 1949 ईस्वी। नेक्स्ट है भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ 20%। नेक्स्ट है निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1991-92। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के केंद्रीय बजट में। नेक्स्ट है रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994 ईस्वी को। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए करेंसी नोट जारी करना, बी मुद्रा योजना बनाना, सी भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, डी निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी 3 काम भारतीय रिजर्व बैंक के काम हैं
ये चौथा काम जो डी ऑप्शन में दिया गया है, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, रिजर्व बैंक का काम नहीं है। नेक्स्ट है, देश में केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, जनता से जमा स्वीकार करता है। नेक्स्ट है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इनमें से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, यह शीर्ष बैंक है। नंबर 2, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। नंबर 3, यह व्यापारिक घरानों की ऋण प्रदान करता है। नंबर 4, यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। तो इसका सही कूट है ऑप्शन डी 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्णकोष रहना चाहिए? 115 करोड़। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय सरकारी बांडों का। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव का। नेक्स्ट है, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? 15। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी ₹50 के मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? ये सन 2018 के आरआरबी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, तो ये उस वक्त की बात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हम्फी का पत्थर से बना रथ। नेक्स्ट है, रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? 100 रुपये के नोट पर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जा रहे 100 रुपये के नए नोटों पर निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल का चित्र प्रकाशित किया गया है? रानी की वाव, पाटन, गुजरात। नेक्स्ट है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास। नेक्स्ट है, भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस, देवास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? आरबीआई। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है एसबीआई। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। नेक्स्ट है, विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति हैं? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, कैनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? केनरा बैंक।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको दिए गए कूट का उपयोग करते हुए काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। घटनाएं हैं, नंबर 1, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण। नंबर 2, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण। नंबर 3, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। नंबर 4, नाबार्ड की स्थापना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 3, 2, 4। यानी पहले बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण हुआ है, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई है, फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, फिर नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में 4 बैंकों के नाम हैं ABCD और सूची 2 में उनके स्थापना वर्ष दिए हैं 1, 2, 3, 4 करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1। ए के नीचे 3, A3 मतलब इलाहाबाद बैंक 1865 ईस्वी में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में, अवध कमर्शियल बैंक 1861 ईस्वी में, द अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? यूके में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया है? कोच्चि। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास बैंक के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवरामन समिति। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? 6ठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? नाबार्ड। नेक्स्ट है, नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट है, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? 43 यानी 43। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा। नेक्स्ट है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है, केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? अप्रैल 1987 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नरसिंघम समिति ने बैंकिंग ढांचे के कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? 4। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वित्तीय सुधारों पर नरसिंघम समिति ने स्थापित करने का सुझाव दिया था बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ध्यान से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।